झारखंड के गुमला में एक तरफ पारिवारिक जीवन में अटूट रिश्ता को बनाए रखना, वहीं दूसरी तरफ एक बेटा ने सामाजिक नैतिकता को ताक पर रखकर खून के रिश्ते को तार तार किया है। जिस बेटा को मां ने अपने कोख में रखकर पाला पोसा और बड़ा किया, उसी बेटे ने अब अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर कर दिया है। बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकालकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब वृद्ध दंपति एक सरकारी भवन जो खंडहर और जर्जर हालत में तब्दील है, उसमें रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन गांव वालों को जागरूक करते हुए सरकार को नव निर्माण में योगदान करने की बात तो कहती है, लेकिन ये सिर्फ दीवार लेखन, प्रचार प्रसार और सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित है। सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार शहर और सुदूरवर्ती गांवों में लोगों के बीच जागरूकता का दीपक जलाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये प्रचार प्रसार दम तोड़ती नजर आ रही है। वही जमीनी हालत की बात करें तो बुजुर्ग दंपति की यह तस्वीर जमीनी हकीकत को बयां कर रही है, जिससे सरकार और प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यह तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दंपति की, इसकी हालत की, आखिर इस बर्बरतापूर्ण हालत की जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या समाज? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और दोषी है तो कौन है? कई सवाल हैं। मामला गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टोटो पंचायत के मुरुम सोकरा गांव का है, जहां एक बेटा और बहू ने खून के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। यहां पर अंधी मां और लाचार पिता खंडहर नुमा घर में जीवन काटने के लिए मजबूर है। वहीं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्वीट कर घटना की जानकारी तो दी गई है, लेकिन भी इस बर्बरतापूर्ण घटना को लेकर ना ही नेता पहुंचे हैं और ना ही जिला प्रशासन। बेघर वृद्ध दंपति की शुद्ध अब तक किसी ने नहीं लिया है। घटनाक्रम में वृद्ध दंपति ने मीडिया को अपनी आप बीती कहानी और हो रहे पीड़ा को साझा किया है। दंपति ने संवाददाता अजित सोनी से रोंगटे खड़े कर देने वाली पीड़ा को साझा किया है। इस कड़ी में दंपति ने कहा कि मैं आंख से अंधी हूँ, कुछ वर्ष पहले आंख की रोशनी चली गई है, मेरे पति भी लाचार हैं, खुद का काम भी हमसे नहीं होता है। दंपति ने यह भी कहा कि बेटा और बहू रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट भी करता है। दंपति ने कहा कि बेटा और बहू के द्वारा अपने ही घर में प्रताड़ना का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन कई दिन बीत गया है। बहते आंसू को किसी ने नहीं देखा और न ही किसी नेता या अधिकारी ने सुध लेने की बात कही है। तू नहीं रह दे बहू तो क्या करबे, नहीं रह दे हमरे बनाए कहीं कहे ना निकल दे, मारा मारी होता है तो मारे अफसोस से निकलो। मैं परेशान हो कोनो तो नहीं तो कहाँ रह बाबू, मैं बना हो कह के वह मन नहीं रह दे। इधर दंपति के साथ बेटा और बहू के द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया और अपने ही घर से बेघर दंपति के पीड़ा को लेकर मिशन बदलाव ग्रुप के भूषण भगत ने घटना को लेकर निंदा की है। और इस कड़ी में भूषण भगत ने कहा है कि आज हमारा समाज में नैतिक शिक्षा की कमी है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं गांव घर में अब आम बात हो गई है। घटना को लेकर भूषण भगत ने सरकार को भी अड़े हाथों लिया है और कहा है कि सरकार दावा तो करती है, लेकिन सरकार के सारे दावे कागज पर ही रहती है। धरातल पर आज जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें सरकार और प्रशासन ही जिम्मेदार है, जिससे वृद्ध दंपति खून की आंसू रोने को विवश है। साथ ही कहा कि समाज को जागरूक करने की जरूरत है, सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बुजुर्ग दंपति खंडहर नुमा भवन में आश्रय स्थल बना के रखे हैं। हम सभी युवाओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है कि आज हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग माता पिता, जो कि हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी बच्चों के लिए सोचने की भी जरूरत है कि आज हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता का हम लोग देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित ही प्रशासन को भी इसमें स्वीकार भी करना होगा और उसको आगे भी आने होगी, क्योंकि जो गांव
जो पंचायत, जो प्रखंड जहां पे शराबबंदी की जरूरत है वहां पे शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग दंपतियों के साथ जो बातें अभी आई है उसके बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, जिसके वजह से वो लोग परिवार में रहना नहीं चाहे। वहीं इस घटना की जानकारी जिले के उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ठा को भी दिया गया, तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी हमें हुई है और इस मामले में संबंधित पदाधिकारी को नियुक्त कर जांच करने की बात कही है। साथ ही कहा कि यह शर्मसार करने की घटना है। बेटा और बहू दोनों ने मां और पिता को घर से बेघर कर दिया है। दोषी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। वृद्ध दंपति को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराने की बात भी कही। तो सचमुच ही ये एकदम द्रवित करने वाली घटना है। तो इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए जो अभिहित पदाधिकारी हैं वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तो गुमला को मैं अभी फ़ोन भी कर रहा हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। तो और साथ ही साथ हम वीडियो से गुमला को भी हम अभी तुरंत मैसेज दे रहे हैं कि इसमें इंटरवेन करें और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी त्वरित इसमें कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जो भी हो, शहर के बीचों बीच बर्बरतापूर्ण इस घटना ने शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार के सारे दावे आज खोखला साबित हो रही है। सरकार और प्रशासन पहल कर गांव समाज में लोगों को जागरूक करे, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है। कई बेटा और बहू की प्रताड़ना का शिकार हर माँ और पिता होगा और हर माँ और पिता कितने घर से बेघर हो जाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि लोगों के बीच जागरूकता लाएं। गुमला से P3 न्यूज झारखंड के लिए अजित सोनी की रिपोर्ट।